बात है, ये जोश है। सबने खाना खाया सुबह? क्या खाने में? क्या बात है। बंद गोभी की सब्जी खाई। मुर्गा कौन कौन बना अभी तक तो स्कूल में? टीचर ने मुर्गा बनाया? मैं भी बना था मुर्गा। जब मैं स्कूल में था मेरे टीचर मुर्गा बनाते थे। नहीं, किसी को मुर्गा नहीं बनना, आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं सबसे पहले जो है रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा, हमारे एजी साहब अरुण रोंगटा जी जो जोन 12 से आए हैं, हमारे चेयरमैन मिस्टर एमपी गर्ग जी, प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी नितिन पटेल जी, एसपी सिंह जी, किमरा साहब, बंसल साहब, मुकेश सिन्हा जी, मैं सभी का जो है थैंक यू करता हूं कि वो स्कूल में आए हैं। ये स्कूल में रोटरी क्लब, ये सभी बच्चे जो हैं जो आपके सामने हैं रुंका साहब, ये सब बच्चे जो हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं। और अमित वर्मा जी जो एम्पावरिंग ह्यूमन है, उनकी टीम जो है पूरी, इनको जो है शिक्षा के क्षेत्र में इनके लिए जो है इन्होंने 1 साल से शुरू किया हुआ है यहाँ पे। और ये सब बच्चे स्कूल नहीं गए थे कभी जिंदगी में। और मैं एसपी सिंह जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चीफ गेस्ट अरुण रोंगटा जी का स्वागत करें प्लीज। तो बच्चों, आप लोगों ने किसी ने रोटरी का नाम सुना है? पहली बार सुना है या पहले कभी सुनने को मिला है? जानना चाहते हो रोटरी क्या होता है? मैं गर्ग साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, गर्ग साहब थोड़ा सा बच्चों को रोटरी के बारे में अगर बताएंगे। मैं सबसे पहले तो बिनवेश जी का शुक्रगुजार हूं कि आज उन्होंने हमें एक ऐसे स्ट्रीट बच्चों से मिलवाया। और मैं तो ये समझता हूं कोई शिक्षा का दान वो होता है। जैसे उन्होंने कहा रोटरी के बारे में, रोटरी के धीरज को देखो सर, साजन धीरज को देखो। क्या वायर वाला नहीं चल रहा है? एक मिनट। और धीरज जो साजन को पनिशमेंट मिली तो उन लोग हाथ में क्या कर रहे देखो। वहां पर भी की शाखा मिलेगी और वो समाज सेवा है, वो रोटरी क्लब रहा है। रोटरी क्लब का खाली एक एजुकेशन की फील्ड नहीं है, वो एनवायरनमेंट के अंदर मेडिकल किसी भी सामाजिक रोटरी में सरकार भाग लेता है। मैं सबसे बड़ी बात जो रोटरी क्लब ने और आपके डायरेक्टर वर्मा जी से भी करता कि बच्चे जो आपने पोलियो की दवाई पीते हैं, आपने पोलियो की दवाई पी है, तो वो रोटरी क्लब की हम लोग यूएनओ, WHO इनसे हमारा टाई होके रोटरी क्लब ने ही प्रेरणा दी और उसके माध्यम से ही आज हम पूरे वर्ल्ड से पोलियो को खत्म करने में सक्षम हुए हैं। ये सारा श्रेय रोटरी क्लब को ही जाता है। इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं और हमारे काम तो अनगिनत हैं। जो भी काम हमें कि अच्छा लगता है वही ज्यादा लंबा हो जाएगा। धन्यवाद। तो बच्चों, जो भी हमारे प्रेसिडेंट गर्ग साहब ने बताया, रोटरी जो है मानव की भलाई के लिए काम करता है। जो भी हमारे धरती पे एनवायरमेंट में, वातावरण में समस्याएं आती हैं, तो आप लोग बड़े होकर 3 बच्चों से पूछेंगे कि बड़े होकर के क्या बनेंगे। क्या बात है, खड़े होकर बताना है आपको। आर्मी। क्यों आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि देश को बचा सकूं। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनसे पूछेंगे। हाँ, आपसे भी पूछेंगे।
आर्मी में, क्या बात है। आप बताओ, पॉइंट भी सुनानी है, फिर पॉइंट सुनाओगे ना जो सुनाई थी आपने, बताओ। पानी में डालो। क्या बात है, क्या बात है। आप कुछ बताएंगे? मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा। वेरी गुड, जरूर बनेंगे आप क्या बनेंगे? क्या बात है। आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। क्या बात है, वेरी गुड। तो मतलब जो है देश को सुरक्षा के लिए पूरी एक यूनिट तालीम जो है वर्मा जी ने तैयार कर दी है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। मैं एसपी सिंह जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जी से रिक्वेस्ट करेंगे। हेलो, आपका नाम क्या बेटे? अमन। यहाँ कब से पढ़ रहे हो? एक साल हो गया। अभी आपने किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया? हो नहीं रहा, करवाएंगे आपका, बात करेंगे, ठीक है? मुकेश जी से बात करिए, बच्चों के एडमिशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना? श्योर सर, श्योर। ठीक है। तो मैडम, आप कहाँ रहते हो बेटे? हाँ, ले लिया, फोटो ले लिया आप? चलो मैं भी बेटे जो वो बोल रहे हैं ना वो सुनो। हेलो बेटे, ठीक से कपिल। बैठो, ठीक से बैठो, आराम से बैठो, पालती मार के बैठो, पालती मारो, पालती मार के बैठो सभी। ये डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत जरूरी है ना? एक तो सबका, अपने मम्मी डैडी का कहना मानते हो? सब मानते हो कि नहीं मानते? आपका डैडी कहाँ रहते हैं? यूपी में रहते हैं या नहीं रहते? आप बहन के साथ रहते हो? आपका है बेटा? हाँ, आदमी ऑफिसर। आप कहाँ रहते हो? गेट के बाहर? कौन से गेट के बाहर? बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। आप देखिए, जितना अच्छा पढ़ोगे, है ना? खेल कूद तो होते ही हैं, खेल कूद कराते हैं आपके मास्टर जी? कराते हैं? क्या कराते हैं? 10 बजे के बाद घर पे पढ़ते हो? फिर खेलते हैं। तो आप सभी लोग क्या बनना चाहते हो, ये बताओ? आदमी आदमी, कोई डॉक्टर, इंजीनियर कोई बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है? आपको पता है कैसे बनेंगे? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप सभी को बहुत मेहनत करनी है। अगर किसी भी चीज की, मैं भगवान जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी जरूरत हो तो रोटरी क्लब इज रेडी टू। नमस्कार बच्चों। तो सबसे पहले तो आपके जो सर हैं वर्मा जी, उनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। और कल हमारा रिपब्लिक डे था, पता है ना सबको? तो सबको जनगणमन आता है? चलो खड़े होकर जनगणमन गाते हैं। सबसे अच्छा कौन गाता है? आओ इधर आओ, आ जाओ, 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 आ जाओ। चलो शुरू करो, करो जनगणमन। जय हिंद, भारत माता की। चलो बैठो। तो एक बार एक
राउंड ताली का करते हैं रोटरी क्लब के लिए, गोविंदा के लिए। तो हमारा जो रोटरी क्लब है वो बच्चों से बड़ा प्यार करता है, और शिक्षा जैसे आपके सर वर्मा साहब आपको दे रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बड़े होके शिक्षा पे पूरा ध्यान देंगे। जैसे आर्मी ऑफिसर्स बनना है, पुलिस ऑफिसर्स बनना है, डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर्स बनना है, अपनी माता पिता की इच्छाएं पूरी करेंगे ना? आप लोग नहाते हैं रोजाना? कौन नहीं नहाया आज? कौन नहीं नहाया? नहीं नहाया ना? क्यों नहीं नहाया? पानी ठंडा था। कोशिश करो कि पानी ठंडा हो या गर्म हो, रोजाना नहाए, बिकॉज जो अपनी पर्सनल साफ सफाई बहुत जरूरी है, उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। अभी से ये आदत पालेंगे तो हमेशा ये आदत रहेगी। ठंडे पानी से मत डरो। आर्मी ऑफिसर बनना है आपको तो ठंडे पानी से डरो। आर्मी ऑफिसर्स को तो एकदम बर्फ में रहना पड़ता है, ठीक है ना? तो आज हमारे गर्ग साहब जो रोटरी क्लब के प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें कोशिश करेंगे कि सिन्हा साहब जो यहाँ रहते हैं वो आपको स्कूल्स में एडमिशन दिलवाएं, आप लोग पढ़ें, बड़े बने और बहुत अच्छा काम करेंगे। थैंक यू। अब मैं मुकेश सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बच्चों का ज्ञानवर्धन करें, उसको उत्साहित करें। मुकेश सिन्हा जी। गुड मॉर्निंग। सुबह में क्या बोलते हैं और दोपहर में? दोपहर में क्या बोलते हैं? हाँ, दोपहर में क्या बोलेंगे? और शाम में क्या बोलते हैं? हाँ, शाम में क्या बोलते हैं? एक एक करके हाँ। गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। शाम में क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग, ठीक है। तो सुबह क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। सारे बोलो गुड मॉर्निंग। दोपहर में 12 बजे के बाद मिलते हैं तो क्या कहते हैं? गुड आफ्टरनून। क्या बोलते हैं? और जब शाम में मिलते हैं 4 बजे के बाद तो क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग। और रात में जब सोने जाते हैं ये गुड नाइट। और गुड बाय भी बोलते हैं, वो कब बोलते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। तो हमने 4 चीजें सीख ली आज। क्या क्या सीखा? गुड मॉर्निंग, गुड, हाँ ना, एक सेकंड। पहला गुड मॉर्निंग, एक करके चलो तुम खड़े हो बताओ। चलो, अगर ये सही बजाएगा तो ताली बजाएगा, नहीं बजाएगा तो हो करेंगे, ठीक है? हाँ, हो, चलो बैठा दो इसको। चलो तुम खड़े हो, चलो बताओ। हाँ, हाँ, ताली बजाओ इसके लिए, बहुत बढ़िया। चलो आप खड़े हो। नहीं आता कोई बात नहीं, किसको आता है? कौन बोलना चाहेगा? 4 चीज किसने सीखा? चलो खड़े हो जाओ। चलो, क्या नाम है? अनंत। चलो नाम बताओ, क्या बोलते हैं? चलो 4 क्या क्या बोल सिखा जाने। वेरी गुड, 4 आज हर दिन अगर हम एक एक चीज भी सीखते हैं जिंदगी में, तो जिंदगी में जो हमारा सपना है उसको हम पूरा कर सकते हैं, है ना? हमें रोज कुछ नया सीखना चाहिए। आज आपने एक नया चीज सीख लिया, कल फिर एक नया चीज सीखो, है ना? और कैसे, जैसे कोई नया आदमी मिलता है तो क्या मिलते हैं? एक तो इंग्लिश में हो गया गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और हिंदी में क्या बोलते हैं? खड़े हो, एक हाँ, और एक सेकेंड, हाँ, बहुत बढ़िया, हाँ, और हाँ, जय श्री राम, हाँ, राधे राधे, बहुत बढ़िया, और राधे श्याम, राधे राधे बोलते हैं। और बताओ, और क्या बोलते हैं? और कुछ बोलते हैं? बहुत लोग जय श्री कृष्णा भी बोलते हैं। हाँ, जय श्री कृष्णा भी बहुत लोग बोलते हैं। तो आज हम अभिवादन के लिए समझ गए कि हमें जब कोई मिलता है तो हमें नमस्ते करके उसको या तो गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और नहीं तो हिंदी में हम उनको नमस्कार, प्रणाम भी बोलते हैं, ठीक है? अगर आपसे बड़े कोई आपको रास्ते में मिलते हैं, आपके माननीय गुरु जी मिलते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? चलो तुम बताओ, खड़ी हो।
आपके टीचर हैं, मान लीजिए टीचर हैं आपके सिन्हा जी, आपको मिलते हैं तो कैसे उनको अभिवादन करते हैं आप? गुड मॉर्निंग करके, ठीक है। और अगर आप और उससे और अच्छा करना हो तो यस, गुरु का पैर छूने में शर्म मत करना, है ना। गुरु और माँ बाप का पैर छूने में कभी भी शर्म नहीं करना, बजाय, ठीक है ना। तो जब भी आप लोग सुबह आते हो तो ये सिर्फ आपको क्या करना चाहिए, और पैर छूना चाहिए, है ना। और जाते वक्त नमस्कार करके या गुड बाय करके आपको जाना चाहिए। तो आज हाँ बोलो बेटा, खड़े हो जाओ, आती है, चलो बोलो, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलो, चलो क्या बोलना चाहते हैं? सॉरी सर 15 मिनट्स लेट। देखो छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। आपने पहले क्या सीखा? सॉरी बोलना सीखा, जो किसी भी इंसान के लिए, हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी बोलना नहीं चाहते। अगर हम गलती करते हैं तो सॉरी बोले, इससे आपका बड़प्पन ही है। तो कभी भी घबराना मत। मान लीजिए टीचर पढ़ा रही, नहीं समझ में आ रहा है, यू शुड आस्क टीचर। आपको टीचर से पूछना चाहिए, सॉरी मैम, सॉरी सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। चुपचाप मत बैठो, ठीक है ना, जरूर पूछा करो। सब लोग क्या होता है, सब लोग एक बराबर इंटेलिजेंस के नहीं होता, अलग लाइन में आप अपना नाम कमा सकते हो। तो आज इतना ही, मैं फिर आऊंगा आप लोगों के साथ में, और एडमिशन के लिए मैं जरूर बात करूंगा, आप लोगों को कहीं ना कहीं स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। वर्मा जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से बच्चों की मैं देख रहा हूँ फैसिलिटीज कुछ कम है, तो आई वुड लाइक टू डोनेट 5,000 रुपीज़। थैंक यू सर। जैसे आप उसको ब्लैक बोर्ड वगैरह मैं लड़का को भेज दूंगा, वो आपको। थैंक यू। मैं हमारे चीफ गेस्ट अरुण उनका जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने स्कूल के लिए जो है एक धनराशि का डोनेशन का प्रॉमिस किया है। मैं टीम की तरफ से थैंक यू करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अब जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा रुंटा साहब से, महेंद्र अग्रवाल जी भी है, कि जो है बच्चों को जो है गिफ्ट के लिए जो है शुरू करें। इधर बैठ जाना, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, वहाँ जाओ आगे, चलो आगे चलो, अच्छी तरीके से लाइन बनाए, ठीक है बेटे। आप मैं अल शेयर ठीक है, चलो थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू नहीं बोल रहा बच्चा। चलो नेक्स्ट बच्चा। सर पता नहीं क्या बोल रही है मेरे से। कल से स्कूल आना रेगुलर। बेटा स्कूल आना है, ठीक है? हैं, पढ़ना है आपको तो अच्छे से आता है पढ़ना, ठीक है? कल से रोज आना है सुबह 8 बजे। चलो बेटा सारे बच्चे, अब कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सारा सामान यहाँ पे मत चेक करो बेटा। किसी बच्चे को चॉकलेट ना मिली हो तो बता दे, शुरू में 1-2 बच्चे रह सकते हैं। कटर नहीं, कटर है नहीं ज्यादा, कटर कम है। चॉकलेट या कोई चीज किसी की रह गई हो, कटर कम है। कटर हम लोग ले आएंगे दोबारा से, ठीक है? ठीक है, कटर हम लोग दे देंगे। मैं नाइट शिफ्ट करने के बाद आती नाइट शिफ्ट करने के बाद हाँ जी। पहले बच्चे
सॉरी फॉर बीइंग लेट। सॉरी माफी चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया और ड्राइवर भी था, दूसरा ड्राइवर। अरे मैं आपने आना था तो मैं मेरी गाड़ी खराब थी, रिक्शा में आया हुआ तो कमाल है। और हमारे सिटी जी जो है बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत स्कूल से जाते हैं। ये उठो पिंकी, ये थैली लेके जाओ उधर से सबको एक एक बच्चों यहाँ क्या चल रहा है? बेटा मैं पिटाई कर दूँ मोनी, सुनो सारे गेस्ट हैं उनके सामने पिटोगे अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना? आराम से बच्चों। बेटा कोई ऐसा बच्चा इसको नहीं मिला? उधर है, बड़े बच्चों को दे दिया। कोई ऐसा बच्चा इसको नहीं मिला है? बेटा अपनी जगह पे। बेटा सुनो खराब हो जाएगी। सारे बच्चे बेटा सबको बेडशीट में मत गिराना, फिर से बताऊंगा मैं, बेडशीट में मत गिराना। सेक्टर 17 के इस उद्यान में एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी एनजीओ की जो छोटे बच्चों की कक्षाएं चलती हैं, वहां पे रोटरी क्लब गोविंदा की तरफ से एक स्टेशनरी और बच्चों की यूटिलिटी आइटम्स के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा था और मैं सभी उपस्थित गण का, सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन सब लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला, बच्चों को एनकरेज किया और शायद आज हमारे देश को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि समाज जो कहते हैं ना कि द बेनिफिट शुड रीच टू द पर्सन स्टैंडिंग और सिटिंग एट द एंड ऑफ द क्यू। तो ये वही कार्यक्रम है कि जहाँ पे लाभ जो है किसी भी अंतिम पंक्ति में जो बैठा है वहां तक पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।